आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th बच्चों, कल हमने अपना टॉपिक जो है वो फैराडेस लॉ पे एंड किया था। तो यहाँ तक हमने जो फैराडे लॉ पढ़ा था वो ये था कि द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स थ्रू इट। कि किसी भी सर्किट के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो चेंज होंगी उतना ही ज़्यादा आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर आपके पास ये इसको हम लोग फैराडेज लॉ कहते हैं और उसी से आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इन पर कौन से दो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट होते हैं। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड द मैग्नेट। जितनी ज़्यादा जो है वो कॉइल और मैग्नेट की स्पीड होगी उतनी ज़्यादा ईएमएफ होगी। नंबर ऑफ टर्न्स, जितनी ज़्यादा टर्न, मतलब ये जिस तरह ये टर्न्स हैं, जितनी ज़्यादा ये टर्न हम लोग ज़्यादा देंगे उतनी ही ज़्यादा जो है वो आपके पास मिकदार में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। अब हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसके लिए लेंज लॉ, ये भी एक फिजिक्सिस्ट था और इसका जो है इसने अपने नाम से एक लॉ बताया जो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है उसके बारे में, उसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है। लेंज डिवाइज्ड a rule to find out the direction of current induced in a circuit. It explains from the following activity. ये उसने एक्टिविटी बताई है और उसमें इसने यही दो फिगर्स जो है इनको यूज़ किया है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएम, जो आपके पास डायरेक्शन है वो देखें, जब वो आपके पास इसको मैग्नेट को अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो तब क्या होता है, व्हेन मूव टूवर्ड्स द कॉइल। ठीक है, और यहाँ उसने ये बताया है डायरेक्शन। अब जब आपके पास यहाँ पर ये टूवर्ड्स द कॉइल जा रहा है तब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जब ये आउटवर्ड यानी अवे जा रहा है, दूर जा रहा है कॉइल से, तब जो है वो करंट जो है वो किस तरफ, वो नीचे की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर देखना है। इफ़ वी ब्रिंग अ नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट near a solenoid, an EMF will be induced in the solenoid by electromagnetic induction. The direction of the induced current in the solenoid by the induced EMF will be such that it will repel the north pole of magnet. This is only possible if the left end of the solenoid become a north pole. अगर इसका ये देखें लेफ्ट एंड जो है वो नॉर्थ हो जाए और राइट एंड जो है वो क्या हो जाए, साउथ हो जाए, तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, जिसकी वजह से करंट जो है वो इस तरह प्रोड्यूस होगा। और अगर यहाँ पर साउथ हो और यहाँ पर नॉर्थ हो तो फिर डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी। तो हेंस अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड ग्रिप रूल द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द सोलेनोइड विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टी होगी और घड़ी की जो हमारे पास होती है मूवमेंट उससे उलट होगी। सिमिलरली व्हेन मूव द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट अवे फ्रॉम द सोलेनोइड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट विल बी क्लॉकवाइज। इन दिस केस लेफ्ट एंड ऑफ सोलेनोइड बिकम द साउथ पोल। तो इसमें जो लेफ्ट एंड है वो साउथ पोल होगा। तो इसी चीज को लॉ क्या बताया फिर कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट ओपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। ठीक है, कि जिस वजह से ये प्रोड्यूस होता है ये इसके ऑपोजिट होती है हमेशा। मतलब ये देखो कि यहाँ पर ये बाहर की तरफ था तो ये नीचे की तरफ, और यहाँ पर ये इसकी तरफ और नॉर्थ के साथ, और यहाँ पर नॉर्थ साउथ के साथ। तो इस चीज़ को भी हमने देखना होता है कि यहाँ पर रिपल्शन होगी और यहाँ पर जो है वो अट्रैक्शन होगी इन दोनों के दरमियान। इफ वी अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी रियलाइज दैट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर कम्स फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग मैग्नेट। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रही है, वो जो मूव कर रहे हैं ना मैग्नेट उसकी वजह से आ रही है। We do some work on the magnet to bring it close to the solenoid. This work consequently appears as electrical energy in the conductor. Thus, mechanical energy of our hand used to push the magnet towards or away from the
कॉइल रिजल्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो हम अपने हाथ से उसको मूव कर रहे होते हैं टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द कॉइल, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि उसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही होती है। हिंस लेंज लॉ इज मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये उसी की एक जो है वो फॉर्म है जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था। आगे हमारे पास है बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपने समझना है, क्योंकि इसी फिनोमिना पर, म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिना पर ही ट्रांसफार्मर जो है वो हमने समझने हैं, वो इसी के ऊपर इसी पे बेस कर रहे होते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन आपके पास क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। अगला सारा कुछ वही है जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है, सिर्फ इस डेफिनेशन को समझ लें आपको क्लियर हो जाएगा कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है। ये एक ऐसा फिनोमिना जिसमें एक कॉइल के ऊपर इंड्यूस्ड करंट आ जाता है, और उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह होती है कि उसके जो नेबर में जो कॉइल पड़ा होता है उस पर जो है वो इंड्यूस करंट मौजूद होता है। तो ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन हो जाती है। नाम से जाहिर है कि म्यूचुअल दोनों के साथ मिल के ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन नेबरिंग कॉइल। तो नेबरिंग कॉइल के ऊपर ये देखें, ये आपके पास अगर ए और बी है तो यहाँ हम इस सिस्टम को सपोज अ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स ए एंड बी प्लेस क्लोज टू ईच अदर, द कॉइल ए इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। अब बैटरी के साथ कनेक्ट है, इसका मतलब है ए के ऊपर क्या होगा, करंट आ जाएगा। एंड अ स्विच व्हाइल अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द कॉइल बी। सेंसिटिव यानी हल्का सा भी करंट गुजरे तो वो उसको मेजर कर लेगा। वी ऑब्जर्व दैट, क्या हमने ऑब्जर्व, अच्छा गैल्वेनोमीटर कहाँ लगा हुआ है, कॉइल बी के साथ। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो क्या होगा कि टू द कॉइल बी वी ऑब्जर्व दैट एज सून द स्विच ऑफ द कॉइल ए इज क्लोज्ड द गैल्वेनोमीटर शो एन मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, थोड़ी बहुत हमारे पास डिफ्लेक्शन शो होगी। इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से यहाँ जो हमने चेंज इन करंट किया है उसकी वजह से इस पर भी कुछ देर के लिए इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। और ये अब सिमिलरली व्हेन द स्विच इज ओपन द गैल्वेनोमीटर अगेन शो, तो ये आपके पास इसकी एग्जांपल है म्यूचुअल इंडक्शन की। ठीक है, टॉपिक में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग समझ सकते हैं। ये आज के दोनों टॉपिक हैं, ये भी दोनों शॉर्ट ही हैं। म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन आ जाती है और इसी तरह लेंज लॉ की डेफिनेशन आ जाती है। बस इसको आप लोगों ने इस ज़हन में रखना। अगर ट्रांसफार्मर आ रहा है ये हमारा लॉन्ग टॉपिक होगा, तो इन दोनों टॉपिक्स को आपने देखना है, समझना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं ताकि हम उसको क्लियर कर सकें।